राजस्थान के एक भूले बिसरे पन्ने से निकली सैकड़ों साल पुरानी सबसे खौफनाक कहानी। एक विशाल नगर था। 800-900 साल पहले किराड़ू ऐसा नहीं था। यहाँ पे लगभग उस जमाने में भी 25,000 की आबादी वो हुआ करती थी। हंसता खिलखिलाता, खुशियों से भरा। 12वीं शताब्दी का यह बहुत बड़ा क्षेत्र था और उन्होंने इसको व्यापारिक और एक कल्चरल आयाम दिया। सब कुछ था वहां, लेकिन एक रात अचानक सब खत्म हो गया। अब उस जगह कोई नहीं जाता। किराड़ू क्षेत्र के अंदर आज भी लोग रात्रि में जाने से डरते हैं। रात को यहाँ कोई रुक नहीं सकता। भूत है या फिर कुछ ऐसी आत्माएं है जो वहाँ रात को चिल्लाती है। सब बेवजह ही डरते हैं। लगभग 900 वर्षों से यहाँ वीरान सा है, या भूतिया मंदिर भी कहते हैं, और जहाँ कोई रात को रहने का साहस नहीं करता। लेकिन आज भी जब वहां रात होती है तो जानते हैं क्या होता है? वही जो हमारे साथ हुआ। अलार्म अलार्म बजा, अलार्म। ओ गॉड, लगातार बज रहा है। पूरा पाँव बना हुआ है, पूरा पाँव। चल 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 चल। ओ अबे पानी लेकर आओ। कभी आवाजों की आहट सुनी, कभी परछाइयों का पहरा देखा, सुनी सुनाई बातें जैसे सच हो गई। वहम मानो वजूद बन गया। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज रात है उस चौखट पर जहां वक्त करवट लेना भूल गया। तलाशेंगे उस मुर्दा शहर का सच जो आज भी 900 साल पुरानी सांसें ले रहा है। नहीं, नहीं। हम रात बिताएंगे वहां जहां से आज तक कोई नहीं लौटा। जो रात को वहाँ रह गया वो वापस जिंदा नहीं आया। देखिए किराड़ू की कहर कथा। आधी हकीकत आधा फसाना। आज कहानी है एक वहम की। वो वहम जो रहम नहीं करता, जो कभी खत्म नहीं होता बल्कि खत्म करता है। वही वहम जो किराड़ू को मारता है आज भी, हर रात। लेकिन कैसे? यह समझने के लिए हमें किराड़ू को समझना पड़ेगा। कहते हैं सैकड़ों साल पहले किराड़ू राजस्थान का सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक नगर था। व्यापारियों की भीड़, हजारों परिवारों का संगम, रास, रंग और रस में डूबा विशाल नगर। लेकिन फिर कुछ हुआ और पूरा नगर वीरान हो गया। हमें लगा कि कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, जैसे भूकंप। बाड़मेर का कुछ हिस्सा वैसे भी सीस्मिक जोन 4 यानी हाई रिस्क जोन में आता है। लेकिन लोगों ने कहा कि भूकंप को छोड़िए, असली वजह तो एक खतरा है। और आज भी हर रात वो खतरा किराड़ू में जिंदा हो जाता है। इसलिए जो रात में वहां रुका वो कभी नहीं लौटा।
हमने सोचा कि रात वहीं बिताएंगे और इस वहम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बस हमने यही गलती कर दी। अब ऐसा वहां क्या हुआ, हमें क्या दिखा, वो आप ये कहानी देखे बिना समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए किराड़ू के कहर का सच। केसरिया बालम राजस्थान केसरिया बालम आओ सुंदर सजीला, मीरा की भक्ति में डूबा, महाराणा के शौर्य का साक्षी, घेवर की मिठास सा मधुर, अभेद्य दुर्गों सा मजबूत, इसकी रेत में रंग, रस और रण का लंबा इतिहास छुपा है। इसका कल, इसका आज छुपा है। लेकिन कुछ और भी है जो यहां रहस्य बनकर बसा, एक खौफ। रेत के इस रेगिस्तान को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूं राजस्थान में, और राजस्थान का बाड़मेर यानी वो इलाका जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। और यहाँ पर इस रेत की तरह ही हज़ारों सैकड़ों कहानियाँ बिखरी हुई हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ जो भी जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर रात को रुकने वाला पत्थर में तब्दील हो जाता है। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में इतनी कहानियाँ हैं और इतनी जेनरेशन से वो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन आज तक उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत किसी को नहीं पता। लेकिन आज ना हम सिर्फ उस मंदिर में जाएंगे बल्कि वो काम करेंगे जो आज तक यहाँ पर किसी ने नहीं किया है। जी हाँ, ये एक ऐसा चैलेंज है जो शायद टेलीविज़न पर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसा चैलेंज जो हमारे लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना किसी के लिए भी हो सकता है। तो आइए चलिए मेरे साथ। कहते हैं जो रात में जाएगा लौट नहीं पाएगा। ऐसा क्या होता है रात में वहां? चलिए पहले वो पता करते हैं। पर्टिकुलरली ये जो मंदिर है सचिया माँ का मंदिर और पुराने जो ये पुरातात्विक किराड़ू ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ आसपास आबादी नहीं है। लगभग 900 वर्षों से यहाँ वीरान सा है। यहाँ भूत है या फिर कुछ ऐसी आत्माएं है जो वहाँ रात को चिल्लाती है। भूतिया मंदिर भी कहते हैं, और जहाँ कोई रात को रहने का साहस नहीं करता। ऐसा भी कहते हैं कि जो रात को वहाँ रह गया वो वापस जिंदा नहीं आया। कोई किराड़ू को भूतिया बताता है तो कोई सांपों की बस्ती। हम क्या है कि हमारे गांव गए हुए थे हरसाणी रात को, तो वहाँ निकले तो देखा कि देवी के दर्शन करके जाए किराड़ू होके। तो वहाँ गए तो जो रोड पार होती है किराड़ू की तरफ मुड़ती है, वहाँ पर हमें बहुत सारे सांप नजर आए। गाड़ी के आगे एक दो चल ही रहे हैं सांप। तो मंदिर पहुँचे तो सीढ़ियों पे भी सांप नजर आ रहे हैं। तो फिर हमने बच्चे वगैरह साथ में थे, तो हमने सोचा कि अब रिस्क नहीं लेनी चाहिए। हमने शायद गलत सुन लिया था। किराड़ू छोटी सी बस्ती रही होगी। अब सांप और भूत जैसी कहानियों के डर से हजारों लोग तो भागेंगे नहीं। तो लोगों ने कहा कि किराड़ू का इतिहास सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पहले किराड़ू नगरी थी, बाड़मेर नहीं था। पहले किराड़ू था और उसके बाद में बाड़मेर बसा है। वहाँ पर शराब दिया, उसके बाद में यहाँ पर बाड़मेर बसा है।
आज से लगभग 800-900 साल पहले किराड़ू ऐसा नहीं था। यहाँ पे लगभग उस ज़माने में भी 25,000 की आबादी वो हुआ करती थी। आज बिल्कुल वीरान सा हमारे को दिखाई देगा। ऐसा कहते हैं कि 11वीं शताब्दी के अंदर जब गुजरात के सोलंकियों के अधीन ये हुआ करते थे, गुजरात के सोलंकियों के जो परमार सामंत थे, उन परमार सामंतों के अधिकार क्षेत्र में ये किराड़ू आया करता था। यानी इस मरुभूमि की मर्यादा भूमि थी किराड़ू, और एक सांस्कृतिक विरासत भी। मैथोलॉजिकली अगर हम कहें तो कामसूत्र जो ग्रंथ है वात्स्यायन का, उस ग्रंथ से जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यहाँ की सोमेश्वर मंदिर के बाहरी दीवारों पर अपन देखेंगे तो वहाँ ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। खजुराहो के जो टेम्पल्स है वो चंदेल शासकों की देन है, और वहाँ से हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि जैसी मूर्तियाँ खजुराहो में देखने को मिलती है वैसी ही मूर्तियाँ हमारे को यहाँ पे किराड़ू में देखने को मिलती है, और यही कारण है अपन राजस्थान का खजुराहो भी इसको किराड़ू को कहते हैं। कभी जहां राजस्थान के अतीत का एक अंश था और अस्तित्व भी, वो रातों रात वीरान कैसे हो गया? किराड़ू और जूना उसके बीच में हमारा गांव पड़ता है। ये लगभग कोई 20 किलोमीटर दूरी है। तो ये लगातार आबादी थी। हम ढूंढेंगे तो हमारे को छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिल जाएंगे, जिनको हम देसी भाषा में ठीकरी भी बोलते हैं। ऐसे बहुत टुकड़े हमारे को मिलेंगे। तो ऐसा लगता है कि ये सघन आबादी लगातार थी, जूना से लगाकर किराड़ू के मध्य। और फिर एकदम से गायब हो गई। हाँ। हमने पूछा कि क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई थी जिसकी वजह से लोग चले गए, तो लोगों ने कहा कोई कहीं नहीं गया, पूरे 25,000 लोग वहीं हैं। बस बात इतनी है कि नगर बचा नहीं और लोग आपको दिखेंगे नहीं। एक किंवदंती इसके साथ में जुड़ी हुई है कि एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु थे। वो साधु हिमालय पर तपस्या करने के लिए जाना चाहते थे। उस साधु ने गांव वालों को ये कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और मेरे जो चेले हैं, इन मेरे चेले चपाटियों का ध्यान रखना। वो साधु महात्मा तो चले गए। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ कोई बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई, और उस महामारी के दौरान जो गांव वाले थे उन्होंने चेलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ टाइम के बाद में जब साधु महात्मा हिमालय से तप करके और वापस आए तो साधु महात्मा ने कहा कि तुम लोगों के दिल है ही नहीं, तुम लोगों का ये जो हृदय है वो हृदय नहीं पत्थर है, तो तुम्हें तो पत्थर ही बन जाना चाहिए। और साधु ने पीछे श्राप दे दिया कि जो जिस अवस्था के अंदर है उसी अवस्था के अंदर पत्थर बन जाओ। एक साधु था, साधु के शिष्य यहाँ रहते थे। साधु कहीं बाहर चले गए। उन शिष्यों की ठीक से कोई देखभाल नहीं हुई। एक महिला थी, वो थोड़ा बहुत देखभाल करती थी, बाकी लोग देखभाल नहीं करते थे। जैसे ही वो जो गुरु थे, साधु थे, वापस आए, उनको लगा कि शिष्यों की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है और उनका स्वास्थ्य भी निरंतर पतित होता जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि साप दे दिया। अच्छा। जो महिला थी उसको बताया गया कि सूर्यास्त से पहले पहले यहाँ से निकल जाओ, और पीछे मुड़कर देखा तो मूर्ति बन जाओगी, पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। तो बाकी वाले लोग पत्थर की मूर्तियां बन गए। महिला जैसे रात को रवाना होगी, सूर्यास्त से पहले रवाना होगी दिन को ही, परंतु उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी मूर्ति बन गई। लोगों का दावा था कि किराड़ू रात में जिंदा हो जाता है। मूर्तियां बन चुके लोग खींचते हैं, बुलाते हैं, और जो भी वहां जाता है वो भी पत्थर का बन जाता है। हमने कहा सब अफवाह है, हम रात में रुककर ये साबित कर देंगे। हमने लोगों से साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। रात को 8-9 बजे तक वहाँ मंदिर में रहना चाहिए, धूप ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में नीचे चले जाना चाहिए। रात को उस मंदिर में नहीं रहना। आधी रात के बाद अजीब सी आवाजें आएगी, डरावनी आवाजें आएगी, कोई चील की आवाज आएगी, शेर की आवाज आएगी, घुर्राने की आवाज आएगी। रात को कोई रुक ही नहीं पाया रात भर, जैसे मतलब वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बनी कि रात भर एक व्यक्ति वहाँ रुक पाए। वैसे कोई लोगों ने प्रयास किए होंगे लेकिन वो अनसफल रहे और वहाँ रात को रुकना मुश्किल है वहाँ सर। वहाँ गार्ड वगैरह रहते हैं, वो भी शायद शाम के बाद वही वो भी शाम को चले जाते हैं। शाम को एकदम पूरा सुनसान एरिया हो जाता है। बहुत सुन लिया। आज सदियों से फैले इस खौफ को खत्म करने का दिन था। बस इसी ख्याल के साथ हम पहुंच गए किराड़ू मंदिर।
मेरे पीछे आपको कतार में 3 मंदिर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पर पहाड़ियों पे 1-2 नहीं सैकड़ों मंदिर हुआ करते थे। लेकिन फिर 11वीं शताब्दी के बाद जिस तरह से कहा जाता है कि उस श्राप ने सारी तस्वीर बदल दी। पहले यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रहा करते थे, सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पूजा करने आते थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। पूजा भी खत्म हो गई, लोगों का आना भी बंद हो गया, यहाँ लोगों ने रहना भी छोड़ दिया। मतलब इस पूरे इलाके की तस्वीर एक श्राप ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी और आज ये सब कुछ बिल्कुल बंजर और वीरान है। बेशक सब वीरान था, लेकिन इसके अधूरे आज में इसके बीते कल की परछाई कैद थी। आज जब आप चारों तरफ वीराना देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक वक्त में कितना समृद्ध, कितना शानदार इलाका रहा होगा। यहाँ जो हर तस्वीर है, फिगरिंग्स हैं, ये लाइफ का कोई ना कोई हिस्सा डिपिक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें पूरी पूरी कहानियाँ कही जा रही हैं। यहाँ पर हर बनी हुई मूर्ति में एक कहानी है। अब जैसे इसी को लीजिए, ये समुद्र मंथन का सीन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेश भगवान है और ये समुद्र मंथन चल रहा है, जो सांप को लपेट के ये मंथन किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें, हर तस्वीर में एक अलग कहानी है, एक नई बात है और ज़िंदगी को पूरी तरह से डिपिक्ट किया गया है। मतलब जिस तरह की यहाँ पर कभी ज़िंदगी रही होगी, उस पूरी ज़िंदगी को इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की गई है। हमने पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम बुलाई थी, जो आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ मिलकर किराड़ू के कहर का रहस्य खोलेगी। उनके आने से पहले हमने भूतों के स्पॉट, मतलब उन जगहों को मार्क करना शुरू कर दिया जहां लोगों ने आवाजें सुनने या साए देखने का दावा किया था। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स की सेंटर मोस्ट पॉइंट है। मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल बीच का हिस्सा। अब आप इस जगह को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। एक एक दीवार, एक एक आकृति को, एक एक पिलर को आप अपने जहन में पेवस्त कर लीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनाई जाते हैं। लोग मानते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। लोगों ने आवाज़ें सुनने का दावा किया है, लोगों ने साया देखने का दावा किया, और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब वो कहानियाँ हैं जो मुझे लोगों ने सुनाई हैं। लेकिन यहाँ असल में होता क्या है और क्या नहीं, ये तभी पता चलेगा जब हम यहाँ पर रात गुजारेंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर रात गुजारने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको खाना, पानी और अपने रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जो यहाँ आसपास कहीं पर भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और इस चैलेंज को भी ध्यान में रखिए कि आज तक यहाँ पर रात कोई रुका नहीं है, लेकिन हम वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने उन मूर्तियों को परखा जिन्हें लोग किराड़ू का बाशिंदा कहते हैं। किराड़ू मंदिर के पूरे इलाके में, जो आसपास का इलाका है, वहां पर हर तरफ इस तरह की मूर्तियां बिखरी हुई हैं। आप देखिए, मंदिर कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ बहुत सारे हैं और बहुत सारे मंदिर कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया है तो उनकी मूर्तियां इस तरह से बिखरी होती हैं, लेकिन जितनी मूर्तियां यहाँ पर हैं वो अनबिलीवेबल है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तादाद में मूर्तियां यहाँ पर हैं। अब गांव वालों का तो जैसे मैंने कहा कि सीधा सीधा बिलीफ यही है कि ये सब आसपास के गांव वाले थे। कोई खेत में काम कर रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई कहीं जा रहा था, आ रहा था, और सब पत्थर के बन गए। लेकिन पता नहीं सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस तरह की मूर्तियां हर तरफ, मतलब आप इस जंगल में कहीं पे भी चले जाएं, इस तरफ आप कहीं पे भी पहाड़ियों की तरफ चले जाएं, जिधर भी आप जाएंगे आपको इस तरह का ढेर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूर्ति, किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का मुंह, कुछ ना कुछ जरूर पड़ा हुआ मिलेगा। और ये अपने आप में बेहद शॉकिंग है, बहुत ही हैरान कर देने वाला है। हमने अपनी पड़ताल के लिए मंदिर के कई हिस्से चुन लिए थे। कुछ घंटों के इंतजार के बाद पैरानॉर्मल टीम भी आ गई। सो वेलकम गोविंद। कैसे? बढ़िया मेरे भाई, आखिर मैंने तुम्हें बुला ही लिया कि जी बिल्कुल। पढ़ा तुमने इसके बारे में? हाँ, पढ़ा है इसके बारे में, काफ़ी कुछ पढ़ा है मैंने इंटरनेट से भी, और फिर लोगों से सुना भी है इसके बारे में।
और ऐसा कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर सूरज ढलता है तो यहाँ जो भी रात को रुका पत्थर का बन जाता है। पत्थर तो का वही बन देखने जाता के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, ये गोविंद है और ये शैंक है, और ये दोनों जो हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं। आप कहेंगे कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? वेल, इतना समझ लीजिए कि इस तरह की हॉन्टेड जगहों को ये देश भर में तलाशते हैं और फिर उनकी तफ्तीश करते हैं। तो आज यहाँ पर भी हम वही करेंगे, और किस तरह से करेंगे, किन चीज़ों से करेंगे, वो हम सब आपको आगे बताते रहेंगे। अभी सिर्फ शाम का इंतज़ार कीजिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक सबसे हॉन्टेड जगह है हिंदुस्तान की। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। हम खाली हाथ नहीं आए थे। हमारी टीम पैरानॉर्मल एक्टिविटी को पकड़ने वाले हर मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस होकर आई थी। धीरे धीरे शाम ढली और अंधेरा छा गया। अब कई किलोमीटर के दायरे में सिर्फ हम थे। रोशनी के नाम पर कुछ लाइट्स थी, और थी वो कहानियां जो दिलो दिमाग में न चाहते हुए भी दस्तक दे रही थी। किराड़ू मंदिर में घुप अंधेरा हो चुका है, लेकिन सरप्राइजिंगली मैं अभी तक पत्थर का नहीं बना हूं। पर आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं है। पहले लाइट्स ऑन करते हैं। लाइट्स ऑन। तो देखा आपने, मतलब बिल्कुल गुप अंधेरा है, दूर से दूर तक कोई रोशनी नहीं है, और चारों तरफ जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। मतलब खतरा जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा कहीं है। और हम 5 लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और हमारे अलावा कई किलोमीटर तक कोई भी नहीं है। तो शाम तो हो चुकी है, रात का इंतज़ार है। पत्थर के तो अभी तक बने नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो और ख़तरे हैं, मुझे तो ज़्यादा डर जंगली जानवरों को लग रहा है। और मुझे पता नहीं कि ऐसे में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त ना कोई हेल्प है और ना ही यहाँ से निकलने का कोई भी जरिया। न कोई पत्थर बना, न कोई साया दिखा, न आवाज कानों में गूंजी। हमें लगा ऐसे ही पूरी रात आराम से कट जाएगी, लेकिन हम गलत थे। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि बिल्कुल जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले तो डर ये था कि पत्थर के ना बन जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। अब आगे क्या प्लान है गोविंद? इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट करते हैं। वंडरफुल। पहला इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे जो महत्वपूर्ण ये जो है सबसे पहला इक्विपमेंट हमारा K2 मीटर है, इसी से हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले K2 मीटर से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं हम? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम ये देखने के लिए कि कहीं कोई एनर्जी उस तरह की ना हो, किस तरह की कोई एनर्जी ना हो, कोई इस तरह की चीज़ जो बहुत शॉकिंग हो वो यहाँ पर हमें दिखाई दे। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई चीज़ मिलेगी? क्योंकि है तो बिल्कुल सुनसान बियाबान जंगल। लेकिन देखिए, जब से हम लोग आए हैं तो नेगेटिव वाइब्स तो फील हो रही है हम लोगों को। ठीक है, जब से हम लोग आए थोड़े हैवीनेस लग रहा है बॉडी में। और जैसे अंधेरा हुआ है तो मैं और मेरी टीम के साथ हैं, थोड़ी आवाज़ जो है ना, अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती है। बार बार आवाज़ आ रही थी। क्या आवाज़ आ रही है? ग्राउल करने की ऐसे आवाज़ होती है, मान लो कोई जानवर है या कोई ग्राउल गुर्राने की। हाँ, गुर्राने की आवाज़ है। तो वो तो आई है, बीच बीच में आई है, फिर रुक गई, लेकिन आ तो रही हैं आवाज़ें। थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया है तो उसके बाद से तो आई हैं आवाज़ें। आवाज़ आ रही है। चलिए, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रुकना बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। लेट्स स्टार्ट आवर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? ओके। बीच बीच में आती गुर्राने की आवाज, कभी पास कभी दूर। क्या आसपास कोई जंगली जानवर था? लेकिन इस इलाके में जंगली जानवर हैं ही नहीं, तो फिर ये अनजान आवाजें किसकी थी? रात के पहले पहर ने कदम क्या रखा, मंदिर में जोरदार हलचल शुरू हो गई। कभी कहीं से गुर्राने की आवाज सुनाई देती, तो कभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट होती। कभी ऐसा लगता था कि जैसे खंभों के पीछे से कोई झांक रहा है, तो कभी पेड़ों में छुपी आकृतियां नजर आती। तो क्या लोगों ने सच कहा था कि किराड़ू रात में जिंदा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि लोगों का वहम उन्हें जिंदा कर देता है।
मंदिर में होने वाली इन हरकतों से डरकर लोग इसे आत्माओं, शक्तियों और श्राप से जोड़ देते हैं। हमें लगा था कि हम रात भर रुकेंगे, न हम पत्थर में बदलेंगे, न कोई साया हमें शिकार बनाएगा, और फिर किराड़ू का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो हमारे साथ हुआ, उस सब पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। रात का गहराता अंधेरा, जब सन्नाटा भी कुछ कहता है, जब पत्थरों के साए जिंदा हो जाते हैं, जब पेड़ों की परछाई झांकती है, आंखों से सीधे मन में खौफ बनकर, उस पहर में, उस नगर में हम थे। उस जगह जहां सैकड़ों साल से रात में कोई नहीं रुका, जो रुका वो लौटा नहीं। हमने शुरुआत वहां से की जहां दिन में भी कोई नहीं जाता। तो ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट यहीं पर होता है। लगाते हैं, पहले कैमरा लगाते हैं और फिर वो फुटप्रिंट वाला देखते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पर करेंगे। पहले कैमरा लगा लें। हाँ, सबसे पहला तो हम यहाँ पर लगाएंगे ये सीसीटीवी कैमरा। अच्छा ये बताओ, रख लो, ये कैमरा तो इंसानों के लिए होता है कि कोई इंसान गुजरे तो पता चले, इससे हमें क्या फायदा होगा? ऐसा है सुल भाई कि हम लोगों ने अपनी रिसर्च में कई बार सीसीटीवी का इस्तेमाल किया है, और सीसीटीवी में जो नॉर्मल कैमरे जो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं रात के समय, वो अंधेरे में वो एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड कर लेते हैं नाइट विजन में। अच्छा, नाइट विजन, इसलिए हम लोग इस पर भरोसा करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कहते हैं इस जगह पर प्रतिमाएं जिंदा होती हैं, घूमती हैं, आने वाले को पत्थर बना देती हैं। तो यहाँ ये कैमरा लगा दे रहे हैं, कोई भी मूवमेंट होगा तो उसे हम फोन से कनेक्ट करके देख लेंगे अपने, है ना? जी जी, फोन से कनेक्ट रहेगा, किसी के हाथ में फोन दे देंगे, वो परमानेंट उसको देख सकता है। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हो गया जी, अभी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, स्टार्ट। अब इसे फोन से कनेक्ट करेंगे। वाईफाई से कनेक्ट हो गया कैमरा। अब हम यहीं दूसरा जाल बिछाएंगे। ये है पेपर चार्ट है, ये ठीक है, ब्लैक शीट है। इसको हम लोग बिछाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये नॉर्मल पाउडर है, और इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, इसको फैलाने के बाद, इसको रखने के बाद हम यहाँ से जैसे जाएंगे, सीसीटीवी हमारा लगा है, अगर कोई एक्टिविटी होती है या कोई मूवमेंट होती है यहाँ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो वो तो कैमरे में हमारे रिकॉर्ड होगा सीसीटीवी में। और दूसरा, इसके ऊपर हाथों का या पाँव का जो भी होगा वो निशान बन जाएंगे इसमें। समझ से परे मेरे कल। चार्ट पेपर बिछाया और उस पर सफेद पाउडर डाला। अब ये चार्ट पेपर हर हरकत का फंदा बन गया है। कैसे, वो समझते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक सा है, इसके ऊपर वाइट पड़ा हुआ है। अगर मैं अपना हाथ टेकूं और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये निशान, ये देखिए बिल्कुल निशान जो है हाथ का बन गया। तो मैं जरा कह रहा हूँ बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन बड़ी कारगर है। कोई भी चीज़ गुजरेगी तो उसका निशान ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगा। पहले इसको कवर कर दो ताकि ये ख़त्म हो जाए। ये मेरे हाथ का निशान है, प्लीज़ डू रिमेंबर, ठीक है? तो ये वो एरिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहीं पर होती है। आज तक किराड़ू में ये चीज़ नहीं हुई होगी, ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं हुआ होगा। इनफैक्ट आपने कभी टेलीविज़न पे भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये जब होगा तब होगा, तब तक वक्त खराब नहीं करेंगे, अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं।
अब इनका क्या करोगे गुब्बारा? ये बैलून हम लोग इसलिए लगाते हैं, अगर कोई एक्टिविटी होगी तो मूवमेंट होगा इसमें, ये अपने आप इधर उधर हिलना शुरू हो जाएंगे, या हमारे बोलने से अगर हम कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर एनर्जी है तो इस बैलून को, कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये हवा में उड़ने भी लगे हैं। अच्छा। और ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि कभी सोची भी नहीं होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल सेंटर में हम इस वक्त इस टेंपल के, और जी ये जगह बिल्कुल बंद है चारों तरफ से, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ पिलर्स हैं, सो देयर इज़ नो चांस कि यहाँ पर कोई बहुत एक्टिविटी हो, हवा हो बहुत ज़्यादा, उस तरह का कुछ भी नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर कोई यहाँ पर है तो आप इस बैलून को, इस गुब्बारे को हिला करके बताएं, यहाँ से हमारे पास से हटा दें इसको, जोर से जोर से। ये तो नॉर्मल, थोड़ा बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये कैसे हुआ? शायद हवा का कोई बहुत हल्का झोंका होगा जिसका हमें भी एहसास नहीं हुआ। फिर से जांच करते हैं। कि जो मेरे साथ के हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर हैं, अपनी मौजूदगी फिर से बता दें, फिर से जोर से उड़ा दें सब। हट रहे हैं, हम लोग साथ बैठे हुए हैं, हमसे हवा नहीं है बिल्कुल भी, हवा नहीं है, हमसे टच होकर के रुक रहे हैं। 50-50। देखिए मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। ऐसे में हम एक मत नहीं हो पाएंगे। हमने अलग अलग होकर मंदिर में घूमना शुरू किया। काफी देर घूमने के बाद भी हमें कुछ नहीं दिखा। क्या किसी और उपकरण का इस्तेमाल करें? ये सोच ही रहे थे कि तभी एक आवाज ने हमें चौकन्ना कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन मच्छरों से। यार आपके पास कोई तरीका है इनसे बचने का? भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ। कोई तरीका नहीं है भाई। तो कैसे किया जाए? लाइट जलाते ही अलार्म अलार्म बजा, अलार्म अलार्म अलार्म। हाँ आ रहा हूँ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कोई निकला यहाँ से। ओह शिट, ओह गॉड लगातार बज रहा है ये। कोई घुस रहा है क्या यहाँ से? वहां कोई नहीं था, लेकिन अलार्म लगातार बज रहा था। कैमरे का वीडियो बाद में देखेंगे, पहले अपना बिछाया दूसरा जाल चेक करते हैं। ये देखो, आप देख रहे हो समझ में आ रहा है? ये पाँव का निशान है। ओह शिट, इट्स अ क्लियर फुट मार्क। एक पाँव का निशान है बिल्कुल क्लियरली। यार इसे बंद करो किसी तरह से। गो शट इट डाउन और फुटेज निकालो, फुटेज देखोगे। बंद करो। ये जब तक नहीं हटेगा, जब तक हम हटेंगे नहीं, जब तक ये बंद नहीं होगा। ओह गॉड, मैं पीछे था जब अलार्म बजा, मैं एकदम वहां से भागा हूँ और अंदर आए तो यहाँ पर ये पाँव का निशान बना हुआ है। क्योंकि जब तक इसके सामने कोई आएगा नहीं, आवाज नहीं करेगा। नहीं करेगा, मतलब कोई गुजरा है यहाँ से। बिल्कुल, और एविडेंस ये है। तलवा, एड़ी, उंगलियां सब दिख रहे थे, एकदम साफ साफ। पैर का निशान किसी इंसान का था, लेकिन किसका? रात में इस वीराने में कौन आया था? क्या यहां कोई बदमाश छुपा है, कोई अपराधी? जो भी होगा, कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। हमने फौरन वीडियो चेक किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ आज तक। ओह गॉड, देखो बजे जा रहा है वो अलार्म, बजे जा रहा है। ये फुटेज है इसका। क्या है क्या है क्या है? दिखाओ। ये फुटेज है पूरा। किराड़ों में फैले वहम का खात्मा होने वाला था।
अभी तो कुछ भी नहीं है, सब खाली है। वेट कीजिए, क्योंकि हम फॉरवर्ड करके देखेंगे तो फिर नहीं फॉरवर्ड नहीं, आराम। ओफो, क्या था ये? जो दिखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। वो साया कैमरे के सामने से फिर लौट कर गया। निकलो यहाँ से बाहर चलो, बाहर चलो, यहाँ से निकलना बाहर चलो। जो दिखा वो क्या था? कोई बड़ा कीड़ा, कोई छुपा हुआ बदमाश, या कुछ और? एक बात और परेशान कर रही थी। जब वो अनजान साया कैमरे के एकदम सामने से निकला तब दिखाई दिया, लेकिन जब चार्ट पेपर के ऊपर से गुजरा तब कैमरा उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये क्यों हुआ? हम सवालों में उलझे थे कि तभी हमें कुछ याद आया। डरो मत, कैमरा तो लाना ही पड़ेगा ना। चलो डरो मत, घबराओ मत, आगे करा। चलो आओ, सब चलते हैं, साथ चलते हैं, सब कोई बात नहीं। आराम से, घबराना नहीं, कोई भी घबराएगा नहीं। देखो हम यहाँ पर हैं। ये देखिए हम कितना दूर हैं और अलार्म बज रहा है, मतलब कोई सवाल नहीं है, हम कैमरे से बिल्कुल साइड है, कैमरा उस तरफ। ये देखिए लगातार बज रहा है कैमरा, अलार्म लगातार बज रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ तो है, कुछ है यार। अभी हम लोग यहाँ पर है, सामने कोई नहीं है। हमें पूरा बाल खड़े हुए, देखिए पूरी टीम हमारी यहाँ पर है, हम चार। कोई आवाज आ रही है आपने? हाँ, अभी धब से आवाज आई, ठीक से एक ही बार आवाज, बार बार अलार्म बजना। वहम दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। हमारे पैर जैसे वहीं जम गए थे। तभी गोविंद एक दिशा में दौड़ पड़े। नहीं, क्या हुआ? एक मिनट, क्या हुआ? मैंने यहाँ किसी को देखा, मैंने एकदम से बहुत लंबी हाइट में किसी को देखा यहाँ। डोंट टेल मी। एक मिनट, सेफ कुछ तो है, तो इधर नीचे देखा, ऊपर देखा, चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कैमरे के सामने कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कैमरे का अलार्म लगातार बजता जा रहा था। पावर, उसका पावर निकाल दो। तुम घबराओ मत, साथ हैं हम सब। नहीं मैं घबरा नहीं रहा, देखो एक अकेला होगा तो ठीक नहीं। हाँ, अकेला है तो ठीक है। पावर से निकाल दो। चलो लाइट तो दिखाओ। लाइट दिखाओ, पहले कैमरा बंद कर लो। इसके अंदर अब जो प्रूफ है ना, वो ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जो आप, मतलब हम में से कोई भी शायद उसको डिनाई तो नहीं कर सकता। समथिंग क्रॉस दिस कैमरा। लोगों का दावा था कि किराड़ू पर अलौकिक शक्तियों का साया है। इस अंधेरे से भी ज्यादा घना और डरावना। इस बार हम विफल रहे, लेकिन यह हार अब जिद बन गई थी। हमने ठान लिया, हम दूसरा तरीका अपनाएंगे और लोगों का अंधविश्वास खत्म करके ही लौटेंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व में 2 बाघिन के साथ 4 शावकों को देखकर खुश हुए पर्यटक। बाघिन के साथ सड़क पार करते एक अनजान बाघ भी दिखाई दिया। गुजरात में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होगा। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली में रविवार को सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। डीएमआरसी ने मेट्रो के समय में एमसीडी चुनाव की वजह से बदलाव किया। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी से होगी पूछताछ। कविता को सीबीआई ने भेजा समन्स। 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सचिव को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार। पिछले साल जून में आयकर विभाग ने भी उनके कई ठिकानों पर की थी छापेमारी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ कर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी के जय सिया राम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा, भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने सिया राम कहने पर विवश कर दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम के दौरान एक्शन में दिखे। मंच से ही शिवराज सिंह चौहान ने जिला खनिज अधिकारी समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। संबित पात्रा ने कहा कि घोटाले में मनीष सिसोदिया की संलिप्तता, 7 बार मोबाइल सेट बदले, सिसोदिया से जुड़े लोगों की हुई गिरफ्तारी। आधी हकीकत आधा फसाना। सारे तर्क लगा दिए, सारा ज्ञान उड़ेल दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। चलिए गुब्बारों के उड़ने को इत्तेफाक मान लेते हैं। यह भी मान लेते हैं कि सीसीटीवी में जो साया दिखा वो कैमरे के पास से उड़कर गया कोई बड़ा कीड़ा होगा। लेकिन चार्ट पेपर पर पड़े निशान को क्या कहें? वो निशान तो पैर के थे, वो भी किसी इंसान के पैर के। फिर वो कैसे बने? अगर कोई बदमाश भी था तो उसका चलकर निकलना कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन सारी घटनाओं की कोई एक कड़ी तो हमसे जरूर छूट रही थी। क्या हम वो कड़ी तलाश पाए? क्या हम पुराने रहस्य खोल पाए या किसी नई उलझन में फंस गए? आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है, देखते जाइए। चारों तरफ वीराना और अंधेरा, हर तरफ से आती अजीब आवाजें। अपरिचित हरकतों से बार बार कांपता किराड़ू। और बीच में हम। अब जिसे जो करना है कर ले। आज हम किराड़ू को वहम के श्राप से मुक्त करके रहेंगे। हमने अपना दूसरा उपकरण निकाला। अभी हमने सीसीटीवी देखा, फुटप्रिंट देखा, ठीक है। अभी जो हमारा मेन इक्विपमेंट होता है K2 मीटर, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या कितनी रीडिंग्स आती है, कितनी लाइट्स मिलती हैं हमें। भाई साथ रहना प्लीज एवरीवन। आप लोग पीछे ही रहिए। इसी जगह पे किया जाए जहां पे मैंने वो साया देखा था। पैरानॉर्मल टीम ने सवाल जवाब शुरू किए। जो भी साया मुझे दिखा था यहाँ पर, जो भी था, अगर वाकई में एक आप अदृश्य शक्ति हैं तो क्या एक बार इस मशीन के पास आकर के इसमें लाइट जला करके हमें बता सकते हैं? कई बार सवाल पूछा लेकिन एक भी लाइट नहीं जली। सुना है कि आप लोगों के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आप इसमें लाइट जला के बता दीजिए हमें आप यहाँ पर हैं। कोशिश कीजिए, इसके पास आइए। ये जो मशीन है ये आपको किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुँचाएगी। थोड़ा नज़दीक आ जाइए। सुल भाई, मुझे नहीं लगता यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिविटी हो रही है मुझे लगता है वो कहते हैं ना छलावा टाइप का, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी K2 मीटर पर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है। अभी आपके हाथ में, आप कोशिश कीजिए, आपके हाथ में लेने से मैंने जैसे ही हाथ में उठाया लाइट जली। बुझती उम्मीद फिर रोशन हो गई। नए सिरे से सवाल करते हैं। कोई है यहाँ पर जो अपना एहसास हमको कराना चाहता हो, जो चाहता हो कि हम समझ सके कि यहाँ पर कोई है और हम चले जाएं? तो आप ये लाइट जलाइए और ये लाइट से हमें अंदाजा होगा जैसे अभी जली थी। Oh, yes, 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 yes.
ये आपसे बात देखो करना देखो चाहती देखो 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 3 लाइट्स ब्लिंक हो रही है। अचानक K2 मीटर में रीडिंग तेज हो गई। ओ पांचों भाई, लाइटें जली। मैंने अपनी लाइफ में इतना पांचों लाइटें रिस्पॉन्स जली। मतलब एनर्जी देती है। 5 लाइट, पांचों लाइटें एक साथ जली हैं। हम ये बहुत पावरफुल है जो भी एनर्जी है। पहले कैमरे में किसी साए का रिकॉर्ड होना, फिर एक टीम मेंबर को परछाई दिखना, मैंने यहाँ किसी को देखा, ठीक उसी जगह पर K2 मीटर में रीडिंग आना, ये सब कुछ यकीन से परे था। Whatever it is, I need to take a break। देखिए मैं अब और ज़्यादा बात करने की, मैं इस वक्त आप मेरी हालत देखिए, मेरा ये देखिए शरीर का एक एक रुआं खड़ा हो गया है। आई एम नॉट इन अ स्टेट टू टॉक। मैं मतलब ये इतना ज़्यादा शॉक्ड हूँ इस वक्त कि मुझे खुद मैं नहीं बात कर सकता। और नेगेटिव एनर्जी सोहेल भाई इन जगहों पे हमेशा रहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी स्मेल है यहाँ पर। स्मेल है, चमगादड़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप मेरी हालत देखिए। आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस। मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर हमको ब्रेक लेना चाहिए। जी बिल्कुल। न चाहते हुए भी हम पर माहौल का असर हो रहा था। हमने बाहर आकर बिखरी सांसों को इकट्ठा किया। रखो यार ये सब, मुझे अब थोड़ी देर आराम दो प्लीज। पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दो प्लीज। थोड़ी देर में हालत सुधर गई तो हमने आगे की प्लानिंग शुरू की। गॉड यार, अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या किया जाए, क्या करना है गोविंद। अब हिम्मत नहीं है किसी भी चीज़ की। देखते हैं, अभी काफ़ी अपने इक्विपमेंट्स उनको लगा करके देखते हैं जगह जगह पर। जोश से होश गुम हो जाए तो गलती करवाता है। हमारे एक टीम मेंबर के साथ भी यही हुआ। मुझे नहीं लगता किसी को होगा, सब लोग सेफ हैं, आस-पास ही हैं अपने। और इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा। अरे यार ये लड़का कहाँ गया? हाँ आवाज़ आई है किसी की। हाँ कुछ आवाज़ आई है भाई। हेलो अवधेश 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 अवधेश, जवाब दो। अच्छा अवधेश यहीं है। शैंक कहाँ है? शैंक जवाब दो। किसी अनहोनी की आशंका से दिल कांप उठा। शैंक शैंक हम आवाज की दिशा में भागे। चल 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 चल। शैंक 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 सांस ले रहा। शैंक अरे पानी ले पानी ले पानी लेकर आओ जल्दी जल्दी जल्दी। पानी ले आओ पानी ले आओ जल्दी ले आओ। शैंक 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 उठो। शैंक ठीक। अरे देखना यार पानी में यार क्या हो गया? पानी ला। पानी अबे पानी लेकर आओ। शिट, जल्दी लाओ यार। हटो यार रास्ते से। शैंक 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 यार उठो। शैंक शैंक क्या हो गया? शैंक 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 ठीक हो? क्या हुआ? शैंक थोड़ा पानी पियो। पानी क्या हुआ है? शैंक शैंक पानी पियो। चेहरे पर पसरा खौफ, लड़खड़ाती आवाज, उसकी हालत वाकई बेहद खराब थी। क्या हुआ तुम्हें अचानक से? आराम से बोलो। इतना जैसे ग्राउल का आवाज आ ही रहा था। हाँ। बहुत अंदर भी है। हाँ फिर बात कर रहे थे तो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि फिर से मैं देखते देखते आ गया यहाँ पे। इधर यहाँ पे आगे ग्राउल का आवाज आ रहा था। मैं तो धीरे धीरे आया, यहाँ आया, मेरे को लगा कुछ शैडो में कुछ पिक करता। तब मुझे इसका कुछ याद नहीं है, बस मैं यहीं उसके बाद आप ही लोग जगह हैं।
लोगों की कहानियों ने वहम पैदा किया, फिर वहम खौफ बना और खौफ ने मूर्तियों या पेड़ों में जिंदा साए गढ़ दिए। शशांक के साथ भी यही हुआ होगा। और जब किसी को मौत का एहसास होता है तब हिम्मत से लेकर तेवर तक सब बदल जाते हैं। शिट, इसकी आंखें लाल हो रही हैं बिल्कुल यार। मैं वही देख रहा हूँ इतनी देर से, आंखें एकदम लाल हो गई हैं। ठीक है, नहीं चलते हैं यहाँ की क्यों अब चेक करने आए थे, चेक कर लिया, बेमतलब का क्यों डिस्टर्ब करना चीज़ों को। ठीक है अवधेश, शशांक के साथ रहो, उसको कहीं जाने मत देना। तुम्हारा वॉकी टॉकी कहाँ है? कहीं होगा पता नहीं। ओह शिट, हो रहा मुझे इतना भी याद नहीं होना, मैं वॉकी से भी बोल पाता। अजीब कश्मकश के हालात बन गए। टीम के कुछ सदस्य वापस जाने पर अड़ गए तो कुछ बिना किराड़ू का रहस्य खोले जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन हमने ये तय कर लिया कि जो भी करेंगे साथ करेंगे। वहम किसी पर भी हावी हो सकता था। भाई आप सब लोग एक साथ ही रहना। हमने मशवरा करके तय किया कि ये हमारी आखिरी कोशिश होगी, देखते हैं क्या होता है। ये मोशन सेंसर है, इसके साथ मैं एक अपना केटो भी रख देता हूँ। अगर कोई भी मूवमेंट होगा इसके साथ में, कोई भी मूव होता है इसके आगे से, तो समझ लीजिए इसमें लाइट जल जाएगा। देखिए लाइट काफ़ी जल रही है। लाइट तो जलानी पड़ेगी, कैमरे से कैसे शूट करेंगे? लाइट के सामने ऐसी चीज़ें नहीं आएगी, एनर्जी जो भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कहने पर एक बार, अगर मुझ पर विश्वास है आपको, तो लाइट ऑफ करा दीजिए। मैं नाइट विजन में शूट करना चाहता हूँ। करिए बंद। आप एक बार आइए इसमें और लाइट जला के बताइए, हमें मौजूदगी बताइए अपनी, बताइए। लाइट जल गॉड, जल गया लाइट। शुक्रिया, आप हैं यहाँ पर। ओह लाइट। अब क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पूरे शरीर में जकड़न महसूस हो रही है। अब चलिए फिर। देखिए मैं अपनी वजह से मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ कुछ हो, क्योंकि श्याम के साथ हो चुका है और आप मौजूदगी वो बता चुके हैं। ये लाइट जली, क्लियर लाइट जली है। लेट्स गो, कैमरा उठाओ, चलो। कहते हैं किराड़ू को श्राप है कि रात में वहां जो भी रुकेगा वो पत्थर का हो जाएगा, इन मूर्तियों की तरह। इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए हमने मंदिर में सारी रात बिताई। किराड़ू के आसमान में ये लाली देखकर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि सुबह हो चुकी है, और शायद मैं सदियों बाद वो पहला शख्स हूं जिसने इस मंदिर में एक पूरी रात गुजारी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल सही सलामत हूं, मैं पत्थर का नहीं बना हूं। हाँ, रात में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई जिन्होंने हमें सोच में डाल दिया। कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो चौंकाने वाली थी, लेकिन जब वक्त में थोड़ी देर बाद उनके बारे में सोचा तो लगा कि वो सारी चीज़ें शायद नेचुरल थीं। हो सकता है हवा से वो फुटप्रिंट बन गया हो सकता है जो हमारा साथी बेहोश हो गया था वो गर्मी और थकान की वजह से थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो गया हो। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सूरज की रोशनी में सब कुछ अलग लगता है और रात के अंधेरे में सब कुछ अलग। लेकिन हाँ, ये यकीनन कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं और मेरी पूरी टीम पत्थर की नहीं बनी, हम सब बिल्कुल सही सलामत हैं। न कोई पत्थर बना, न किसी साए ने हमें मारा। अंधविश्वास की डोर टूट गई थी, लेकिन एक सवाल बचा था, वो ये कि किराड़ू जैसा समृद्ध और विशाल नगर रेगिस्तान की धूल में कैसे गुम हो गया। पश्चिमी राजस्थान ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आज भी परंपराओं पे, और हम यूँ कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं यहाँ पे। तो शिक्षा अभी तक इस स्तर पर नहीं आई कि हम ऑर्थोडॉक्स से ऊपर उठ सकें। तो आज भी ऐसी चीज़ों पे हम बहुत विश्वास करते हैं, आज भी विश्वास करते हैं। तो वर्तमान स्थिति अगर मैं बताऊं तो किराड़ू क्षेत्र के अंदर आज भी लोग रात्रि में जाने से डरते हैं। उनका ये मानना है कि क्या पता उस श्राप के हम भी शिकार न हो जाए, श्रापित न हो जाए कहीं पे।
और ये जब तक इसकी उच्च अध्ययन नहीं होगा, इस पर शोध कार्य बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें लगातार बनी रहेंगी। आज के युग में यहां वहम खौफ बनकर क्यों फैला, ये तो समझ आ गया, लेकिन किराड़ू के नष्ट होने की असली कहानी क्या है? किराड़ू के बारे में माना यह जाता है कि एक बड़ा समृद्ध शहर था पहले ये, क्योंकि बाड़मेर तो बहुत बाद में बना था। इस पूरे क्षेत्र पर चालुक्य वैसल्स शासन करता था। चालुक्य वैसल्स का मतलब था कि मैन चालुक्य थे और उनकी कई सारी शाखाएं थी, जैसे सोलंकी शाखा थी या परमार शाखा थी, और बड़ा व्यापारिक रूप से एक समृद्ध क्षेत्र था किराड़ू, जो गुजरात से मिडिल एशिया तक ट्रेड रूट के ऊपर आता था ये। तो इतना समृद्ध एरिया था, और फिर बाद में इसको जब मोमडन अटैक हुए थे तो मोहम्मद गौरी वगैरह के, तो उसके बाद काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था इसको। तो उस क्षतिग्रस्त होने के बाद में किराड़ू वापस कभी समृद्ध नहीं हो पाया। तो क्या किराड़ू पर कोई श्राप नहीं है? है। किराड़ू श्रापित है। उस पर वही श्राप है जो न जाने कितनी ऐतिहासिक धरोहरों को खा गया। वो श्राप है अंधविश्वास का, अफवाह का, वहम का। वो श्राप जिसने किराड़ू जैसी अनमोल सांस्कृतिक धरोहर को रेत में दफन कर दिया। तो ये थी किराड़ू की कहानी, 900 साल से रेत में दफन एक अभिशप्त नगर की कहानी। मंदिर में जो साया हमें दिखा वो हमारे खौफ से उपजा एहसास था। हाँ, पैरों के निशान या सीसीटीवी का कोई जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो किसी की शरारत भी हो सकती है। कोई ऐसा शख्स जो झूठ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। यह साबित करता है कि किराड़ू में लोगों के पत्थर बनने की कहानी कोरी अफवाह है, फसाना है। हमें उम्मीद है कि हमारी इस कोशिश से किराड़ू को अपनी खोई हुई पहचान और अपना वजूद वापस मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।